मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ईमानदार फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की चपेट में नहीं आते हैं। ऐसे ईमानदार फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वह बाप को याद कर न सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। वह ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो। बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्मज्ञानी या तत्वज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती है परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़ी हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासी उनसे सुनते हैं, इनकी पूजा बहुत होती है। गीता में लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं।
कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव या श्री कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ, मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई सुना न सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कभी सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं। तर बाबा म्हणताय श्रीकृष्ण आणि शिव दोन्ही मधला फरक, त्याचा सगळं गोंधळ करून टाकलेला आहे। श्रीकृष्ण ताला बाबा म्हणता है कि वो जो गीता सुनाने वाले हैं वो भी श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा नहीं कहते हैं। और दूसरी बात कि वो जो गीता सुनाते हैं, गीता में कहते हैं कि सब देह के सब धर्म छोड़कर मुझे याद करो, तो वो मुझे तो याद नहीं करते। वो जो सन्यासी है या जो गीता सुनाने वाले हैं वो मुझे उस तरीके से मुझे याद नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को भी याद नहीं करते। वो किसको याद करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या है? मुक्ति को पाना है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना है, ब्रह्म में जाकर लीन होना है। गीता सुनाते हैं, गीता का श्लोक भी सुनाते हैं कि मुझे याद करो, लेकिन वो खुद श्री कृष्ण को भगवान समझकर उस तरीके से याद नहीं करते। जब ऊपर वाला बुद्धि में आता है, जब ऊपर वाले को याद करने की बात आती है तो वह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जो घर है रहने का हमारा, उसको याद करते, लेकिन वो जानते नहीं वो कहाँ पर है। म्हणजे इतक्या प्रकारचा गोंधळ आहे। बाबांनी इतके छोटे छोटे वाक्यामध्ये इतका गोंधळ सांगितलेला आहे, काय काय गोंधळ करून ठेवलेला आहे त्यांनी। तो फिर अगर परम ब्रह्म तत्व को याद भी करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म तत्व है कहाँ पर और वो कैसी दुनिया है, वो कहाँ वो दुनिया है, हम कहाँ से आते हैं, वहां पर वो जो आत्मा है वहां पर किस तरीके से रहती है, फिर वो जो जिनको मोक्ष मिल जाता है वो उसमें कहाँ पर रहती है, हम वहां से आ गए, हम फिर कहाँ घूम रहे हैं, और हम जिसको मोक्ष नहीं मिलता है वो कहाँ पर जाता है। ऐसे यह वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात त्याच्यामध्ये। तो बाबा म्हणते वो बिल्कुल भी इन बातों से अनभिज्ञ है, वो जानते ही नहीं है श्री कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, शिव कौन है। मग दूसरी गोष्ट बाबा म्हणते श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहता नहीं है, कह नहीं सकता है। बाबा कहे तो वो बाप हो जाए, वो बाप हो जाए तो वो तो देहधारी है, और बाप हो जाए तो फिर सब उसके इतने बच्चे हो जाए, और देहधारी के इतने बच्चे हो नहीं सकते हैं। तो कहते भी नहीं, शोभता भी नहीं है श्री कृष्ण बाबा। चांगलंच नाही वाटत ते आपल्याला म्हणायला सुद्धा, शब्द म्हणून म्हणायला पण नाही चांगलं वाटत। लेकिन शिव बाबा कहते हैं दुनिया में, भोले बाबा कहते हैं। तो बाबा, हमारे बाबा को बाबा कहते हैं सब, वो जानते नहीं उसको, लेकिन बाबा कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को कभी बाबा नहीं कहते। और दूसरी गोष्ट क्या है कि वो श्री कृष्ण अगर सब में व्यापक हो जाए तो बाबा म्हणते सब श्री कृष्ण हो जाए। फिर अगर सब श्री कृष्ण हो जाए तो श्री कृष्ण का बाप भी चाहिए कोई, तो वो बाप कौन है उसको भी नहीं जानते। अजून बाबा म्हणता है कि वो जो है वो कभी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि निराकार भगवान को याद करो। वो ब्रह्म में लीन होने की बात करेंगे, किसी इष्ट देव को याद करने की बात करेंगे, लेकिन स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो ये कह नहीं सकेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे? बाबा म्हणते जानते नहीं है, बिचाऱ्यांना माहिती नाहीये। तर दोष नाहीये त्यांचा, ज्ञान नाहीये त्यांच्याकडे, एवढाच हा दोष आहे त्यांचा की ज्ञान घेत पण नाही। तो जब मैं आता हूं तब बाबा म्हणता है कि मैं ये सारा परिचय मेरा देता हूं, बाकी सभी का कैसा पार्ट है, किस तरीके का पार्ट है, वो मैं सबको आकर बताता हूं। फिर कोटों में कोई मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरे रास्ते पर चलते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, वो करोड़ों में कोई एक ही जानता है। मग विलायत मध्ये पण म्हणजे फॉरेन वाले पण श्रीकृष्णाला मानतात, कारण इथं त्यांना ते अट्रॅक्ट इकडचं आकर्षित करतं। भारतामध्ये काय जे काही चाललेलं आहे, धार्मिकता चाललेली आहे, ते आकर्षित करतं, कारण इथले संगम युगाचे व्हायब्रेशन आहे, सतयुगाचे व्हायब्रेशन आहे, म्हणून ते इकडे येतात। आणि मग श्रीकृष्णाला सगळ्यात मोठं बनवलेलं येतं, तर मग श्रीकृष्णाला भगवान समजतात।
फिर उसकी मूर्तियां देखते हैं. लेकिन बाबा म्हणताय की त्यांची जो श्रीकृष्ण सत्युगामध्ये आहे तशी मूर्ती बनू शकत नाही, तसं चित्र बनू शकत नाही. आता जे नवीन आलेले विज्ञानामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स त्याच्या आधाराने खूप चांगले चांगले सुंदर व्हिडिओ, सुंदर चित्र आपण बघतोय मोबाईलवरती, पण तरी सुद्धा त्याच्यापेक्षाही खूप जास्त सुंदर है श्रीकृष्ण. जो ओरिजिनल श्रीकृष्ण है तो खूप जास्त सुंदर है. तो बाबा म्हणता वो बन ही नहीं सकता है वो चित्र, यहाँ पर कोई बना ही नहीं सकता है. उस समय जब चित्र निकालते होंगे तो श्रीकृष्ण का चित्र उन्होंने बनाया होगा सतयुग में, जब श्रीकृष्ण सामने था. लेकिन वो पेंटिंग थोड़ी मिलती होगा उनको, इसलिए श्रीकृष्ण का चित्र हमारे सामने ओरिजिनल रूप में नहीं. बाबा म्हणतात त्याच्यापेक्षा तो खूप सुंदर आहे. तुम्ही जे काही चित्र बघताय, जे काही व्हिडिओ बघता त्याच्यापेक्षा तो खूप सुंदर है. और दूसरी बात कि उसको वो फॉरेन वाले, विदेश वाले क्या कहते, लॉर्ड श्री कृष्ण. तो लॉर्ड वो तो देवता है, वो परमपिता परमात्मा का नंबर 1 का बच्चा है. लॉर्ड कोणाला म्हणतात या दुनियेमध्ये की जो मोठा व्यक्ती आहे. समजा जे इंग्रजांचं जे काम बघणारे होते इथं ते व्हाइसरॉय, त्यांना लॉर्ड, त्यांच्या नावाच्या पुढे लॉर्ड लावायचे. तो बाबा म्हणता ऐसे बड़े आदमी के नाम के पीछे लगा सकते हैं, श्री कृष्ण के नाम के पीछे भी उन्होंने लॉर्ड लगा दिया है. तो श्री कृष्ण तो कहा वो श्री कृष्ण, कहा शिव, और यहाँ के मनुष्य, ये खूब मोटा फर्क है. तो बाबा हमें श्री कृष्ण की भी महिमा सुनाते हैं, उसका सत्य परिचय देते हैं, उसका खुद का भी, श्री कृष्ण का भी, और इस ड्रामा का भी. तो ये सारी बातें बाबा म्हणते कोई कितना भी बड़ा आदमी है, कितना भी शास्त्रों का अधिकारी है, शास्त्रों का उसने पूरा पी लिया है, शास्त्रों को घुट घुट कर, वो भी इन बातों को नहीं जानता है. मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा पार्ट किस तरीके का है, श्री कृष्ण का पार्ट कैसा है, श्री कृष्ण को बाबा कह सकते नहीं कह सकते, वो सर्वव्यापी कौन है, मैं हूँ या नहीं हूँ, श्री कृष्ण है या नहीं है सर्वव्यापी, ये सारी बातें बाबा म्हणता है कि तुम बच्चे जानते हो, मैंने तुमको बता दी. ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही तो देवता बनेंगे. जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, चाहे जसं बाबांनी सांगितलं 2 प्रकार के बच्चे हैं. काल सांगितलं की जो एक तो मुखवंशावली और एक संकल्पों की वंशावली, कैसे भी ब्राह्मण लेकिन बाबा के बन जाए तो ही वो देवता बन सकते हैं. यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है, ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे, यह बात तो हमें पता ही नहीं थी पहले. जब हम बाबा के बने, जब मुरली सुन रहे, तब हमें पता चल रहा है. हमें कोर्स में भी मालूम नहीं था ब्राह्मण बनने के बाद देवता बनते हैं. तो हम ब्राह्मण बन रहे हैं, अभी बाबा के बच्चे बन रहे हैं, और अभी हम ही देवता बनने वाले हैं. हम ही देवता बन सकते हैं, दूसरे किसी का पार्ट नहीं है. प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है. ऍक्ट चाहिए ना, प्रजापिता म्हणतात त्याला, तर मग काहीतरी तर त्यांनी कर्म इथं केलेले कार्य. इतनी प्रजा कहाँ से आई थी. कुक वंशावली भी तो हो न सके, शरीराच्या आधाराने तर जन्म होणार नाही, प्रजापिता म्हटलेलं आहे, पण मग शरीराच्या आधाराने थोडी जन्म देणार आहे. वह कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है. प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें. प्रजापिता ब्रह्मा केव्हा म्हटलं जाते यांना, जेव्हा बाबांचा प्रवेश होतो यांच्यामध्ये, तोपर्यंत पण ते प्रजापिता नहीं है. बाबा का प्रवेश होता है, बाबा इनके मुख के आधार से ज्ञान सुनाते हैं, और उस आधार से फिर ब्राह्मणों का जन्म होता है, उस ज्ञान के आधार से, संकल्पों के आधार से. इसलिए वो तब से प्रजापिता है. और इस प्रजापिता का पार्ट है पूरा 100 साल का, 33 वर्ष यहाँ पर और 67 वर्ष ऊपर सूक्ष्म अवतार में. यह नई बातें हैं. बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते. तब तो ऋषि मुनि सब नीति नीति कह गए हैं, न परमात्मा को, न परमात्मा की रचना को जानते हैं. बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने. इन देवताओं को वहां यह पता थोड़ी होता है हमने यह राज्य कैसे पाया, उनमें ज्ञान होता ही नहीं. पद पा लिया फिर ज्ञान की जरूरत नहीं. ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए. यह तो सदगति को पाए हुए है,
यह बडी समजणे की गुह्य बात आहे. ज्ञानाची गरज आपल्याला आता आहे, कारण आपल्याला आपली सद्गती करून घ्यायची. देवी देवतांची सद्गती झालेली म्हणून देवी देवता बनलेले, म्हणून गरज नाहीये तिथं. तर तिथं ज्ञान नाहीये, इथं ज्ञान घ्यायचंय आणि देवता बनायचंय. यह बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं. समझदार ही समझे. जो समझदार है वही समझ सकते हैं इन बातों को, कि अभी ज्ञान लेना जरूरी है, अभी हमारा देवता बनने का रिकॉर्डिंग करना जरूरी है हमें. जो समझदार है वही समझ सकते हैं, नहीं तो बाकी तो फिर देख लेंगे, कर लेंगे. बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है. बाबा मतलब बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी मेरे बच्चे हैं. बहुत बड़े जज, भारत की राष्ट्रपति, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, सब बाबा के बच्चे हैं. और बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिन्होंने कभी स्कूल गए नहीं, वो भी माताएं हैं. लेकिन बाबा म्हणता है की वो भले ही बुद्धी से नाही जाणते, इस तरीके से तर्क नाही लावू शकत, तर्काच्या आधाराने कोणाला समजून नाही सांगू शकत, पण बाबा म्हणताय हर एक का अपना अपना पार्ट है. पवित्रतेची मदत तर करताय बाबाला. ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे, सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या. बाबा म्हणताय तुम्ही म्हणता की आम्हाला कोणाला बुद्धी कमी आहे किंवा मग आमच्याकडे तेवढी बुद्धी नाही आहे नारायण बनने की, तर आम्हाला बुद्धी द्या. तो बाबा म्हणते की मैं सबको बुद्धी बांटता फिरू और सबको बुद्धी दे दू की सब नारायण बन जाए. तर बाबा म्हणते गादी तर एकच आहे. आणि तिथं पण आपल्याला कळालं आता नवीन गोष्ट की त्या गादीवरती फक्त नारायण बसणार आहे ज्यावेळेला राज्य करायचंय, लक्ष्मी नाहीये त्यावेळेला. तो और उस गद्दी पर बाबा म्हणते सब नारायण बन जाएंगे, एक के ऊपर एक बैठेंगे क्या फिर राज्य करने के लिए. वो एक ही नारायण है, एक ही नारायण, उनकी 8 गद्दियां चलने वाली है. तो हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हम नारायण, पहले नारायण का बच्चा बन जाए या दूसरे नारायण का बच्चा बन जाए या तीसरे नारायण का बच्चा बन जाए, तो हम गद्दी पर बैठ सकेंगे, उसका बच्चा बनकर गद्दी पर बैठ सकेंगे. तो उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं. लेकिन ऐसे नहीं कि बाबा बुद्धि बांट दे और सब नारायण बन जाए. जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस हिसाब से वो पद पा सकता है. तो बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार न. अगर सब हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना. तो मला हसू येईल ना. सगळ्यांनी जर म्हटलं की मला नारायण बनायचे, तो सब तो बनने वाले नहीं है. बाबा को पता है 8 ही नारायण है सतयुग में, तो सब तो बनने, लेकिन हम नारायण जैसा बन सकते हैं. नारायण नहीं बनेंगे तसा डायरेक्ट पार्ट नाही, पण त्याच्या लेवलला त्याच्याशी बातचीत करण्याची तेवढी पात्रता आपल्यामध्ये, त्याच्या सोबत राहण्याची, त्यांच्या सोबत फिरण्याची, त्यांच्या सोबत बोलण्याची, त्यांच्या सोबत भोजन करण्याची एवढी पात्रता तर आपण आपल्यामध्ये आणू शकतो. सब एक जैसे बन कैसे सकते. नंबरवार तो होते हैं ना. नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ना. भल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे. बाबा म्हणतात उद्देशता आहे नारायण बनण्याचा, पण चलन पण तशी पाहिजे. पुरुषार्थ तो जरूर करना है. मग तसं पुरुषार्थ करायचं की आपण त्या लेवलला पोहोचू. बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाएंगे. बाबा म्हणते नंबरवार फूल ले आता हूं मैं, जो बहुत अच्छा फूल है वो नंबर 1 वाले को मैं दे सकता हूं, लेकिन बाबा म्हणते मैं ऐसा डायरेक्ट सामने से किसी के रिजल्ट सुनाता नहीं हूं और किसी को ऐसे नंबरवार फूल देता है की चांगलं फूल चांगल्या वालेला, मग 2 नंबरचं फूल 2 नंबर वालेला, ज्याचा पुरुषार्थ जसा आहे. बाबा म्हणताय नाही तो वो फंक हो जाएंगे, म्हणजे ते डिस्टर्ब होऊन जातील, कमजोरी येऊन जाईल त्यांच्यामध्ये की मेरा तो यही लेवल है बाबा की नजरों में. इसलिए बाबा जनरल बात बताते हैं, डायरेक्ट पर्सनल किसी के बारे में नहीं बताते हैं. तो बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सेवा कर रहे हैं, यह अच्छा फूल है. पीछे नंबरवार तो होते ही है, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं. कहेंगे यह नंबर 1 और ईमानदार फूल है. कोई खिटपिट, ईर्षा आदि इनमें नहीं है. तो ईमानदार फूल कौन है बाबा की नजरों में, जो किसी खिटपिट पे नहीं है. किसी खिटपिट, कोणाशी वादविवाद नाही, काहीच ठेवत नाही कोणाविषयी मनामध्ये, झालं त्या सेकंदाला संपलं. आणि ऐसा हमें बनना है. निर्मल बनायचंय, मळ ठेवायचा नाहीये मध्ये. ईर्षा, किसी के बारे में ईर्षा नहीं. कोई आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो,
किसी भी तरीके की ईर्ष्या नहीं, किसी भी प्रकार की जलन नहीं। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर है, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। कमी तर सगळ्यांमध्ये आहे, असं नाही की संपूर्ण बनलेलं आहे कोणी। बाबा म्हणता है कि मेहनत करनी पड़ेगी हर एक को, हर एक की अपनी अपनी कमियां हैं, और उन कमियों को निकालने के लिए बाबा बैठा है। हमें सिर्फ आगे होकर जैसा बाबा कहता है वैसा करने का दृढ़ निश्चय करना है। तो बाबा हमारी कमियां निकालता रहेगा, हमें आगे होके सिर्फ बाबा की तरफ हाथ बढ़ाना है, हिम्मत रखनी है। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या जाने। बाबा म्हणते मला सगळ्यांचं माहिती है, मेरे से कोई छिपा नहीं है। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। दुनिया वाले समझते नहीं, बाबा म्हणता है। और मेरे बच्चों में भी जो गरीब बच्चे जो अपना कुछ नहीं समझते, ऐसे बच्चे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, और वो पक्का रहता है बाबा को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, मुझे बाबा का बनकर रहना है। कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहा, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तर दुनियामध्ये सहज म्हणायची पद्धत आहे, स्वर्गवासी झाले, वैकुंठवासी झाले, खूप सहज म्हणून टाकतात। हमारे निर्वैर भाई इतने भगवान जैसे बन गए थे, इतनी बाप समान स्थिति थी, लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं कहा, या किसी बड़े ने या छोटे ने नहीं कहा कि निर्वैर भाई स्वर्गवासी हो गए। हमको पता है स्वर्ग अभी है ही नहीं कहीं पर, स्वर्ग आने वाला है 2036 के बाद। तो तब तक उनके, और कल बहुत सुंदर संदेश आया है बाबा का कि निर्वैर भाई को उन्होंने क्यों बुलाया। जो नई नई सेवा के प्लॅन बनाए हैं बाबाने ऍडव्हान्स पार्टीकडून काही वेगळ्या स्पेशल गोष्टी करून घ्यायचं ठरवलेलं आहे, नवीन पद्धती काही काढलेल्या आहे। तर त्या नवीन पद्धती कोणाकडून स्टार्ट करायच्या, तर त्याच्यामध्ये पहिला नंबर निर्वैर भाईचा होता। तर आणि त्यांचं तशी स्थिती पण आपल्याला माहिती आहे, त्यांचं ऑपरेशन झालं, ऑपरेशन यशस्वी झालं, आणि नंतर अचानक पुन्हा त्यांची तब्येत बिघडली। एकदम ओके झाले होते ते, सेंटरवरती घेऊन आले, आणि नंतर पुन्हा त्यांना असं वाटायला लागलं, थोडा त्रास जाणवायला लागला, म्हणून हॉस्पिटलला घेऊन गेले। तर मग त्यावेळेला जेव्हा संदेशीने विचारलं की बाबा आप निर्वैर भाई को जल्दी क्यों लेकर गए, तर बाबा म्हटले की निर्वैर भाई को उनको ही पूछो क्यों लेकर गए जल्दी। तर निर्वैर भाई ने सांगितलं की मुझे बाबा ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, नई नई बातें, नए तरीके से कुछ सेवाएं बढ़ानी है, फास्ट स्पीड में कुछ सेवा करनी है, और उसमें पहला नंबर मेरा था, तो मैंने हाँ कर दिया और मैं चला गया। तो बाबा ने सांगितलं कि अभी मैं बच्चे को कुछ समय अपने पास रखूंगा और उसको सारी सेवा समझा दूंगा, और फिर वो आगे जाकर एडव्हान्स पार्टी के साथ मिलकर बहुत अच्छी सेवा, आता खूप वेगळ्या प्रकारची सेवा होतील, आपल्याला कळेल नंतर, काही दिवसानंतर, काही महिन्यानंतर फास्ट स्पीडने सेवा होणार आहे, कारण हे बाबांचं कार्य आता समेटायचंय बाबांना। आणि त्याच्यामध्ये बाबांनी निवड केली निर्वैर भाईंची। तो निर्वैर भाई के द्वारा कुछ फरिश्ता रूप में बाबा सेवा करा के लेने वाले हैं। वो अभी वो तो गुप्त रहेगा कि सामने नहीं आएगा कि ये निर्वैर भाई से ये सेवा कराई, लेकिन वो ये सारा गुप्त कारोबार बाबांनी त्या संदेश मध्ये सांगितलं की ऐसे कुछ गुप्त स्थान है जहां से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, जहां स्थान समोर आलेले नाहीये तिथून बाबांची प्रत्यक्षता व्हायची। ये कुछ सितारे होते हैं जो बहुत शुभ सितारे होते हैं, तो वो निर्वैर भाई उनमें से एक है, और वो बहुत अलग सेवा का प्लान बाबा ने बनाया है, और वो सेवा बाबा कराएगा। तो ऐसे नहीं कि वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में कोई भी जाता नहीं है। स्वर्ग में कब जाते हैं कोई भी, जब वो परमधाम होकर आते हैं। और परमधाम के गेट कब खुलते हैं, जब परमधाम से सब आत्माएं नीचे आ जाती हैं। और परमधाम से सब आत्माएं नीचे कब आएगी, जब यहाँ पर जो 9 लाख आत्मा है वो तैयार हो जाएंगे, सत्युग की स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, और विनाश का, महाविनाश का मेन खेल चालू हो जाएगा। तब लास्ट वाली आत्मा यहाँ पर आ जाएगी, परमधाम के गेट खुलेंगे, और फिर एक एक आत्मा वहां पर जाएगी, और नंबरवार वो नीचे आएंगे। तो ये जो दुनिया में ये बातें किसी को पता ही नहीं है, काय नेमकं चाललेलं आहे, परमेश्वराचं कार्य कसं चाललेलं आहे।
गुप्त रीतीने आणि चमत्कारिक पद्धतीने, जादुई पद्धतीने त्याचं हे सगळं कार्य चाललेलं आहे. यह सिर्फ तुम ही जानते हो. स्वर्ग कहते किसको है? ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने. बाबा म्हणता है हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने. मनुष्य नहीं जानते बाकी, लेकिन तुम भी मनुष्य ही हो, लेकिन तुम ब्राह्मण बने. अभी हम ब्रह्मा की संतान बने. ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें सारा सत्य सुना रहा है, इसलिए हम सब जानते हैं. तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है. तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? बाबा म्हणता है सन्यासियों से भी अभी तो हमें हिम्मत रखकर आगे बढ़ना है, अभी स्पीड बढ़ानी है सेवा की. हम किसी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्योंकि हम सत्य बता रहे हैं. सत्य हम ही जानते हैं. त्याचा अहंकार नहीं है पण एक रूहानी नशा है कि ये बेचारे सत्य जानते नहीं और शुभ भावना से हमें सबको सत्य बताना है. तो कि वो सन्यासियों से पूछ सकते हो कि जो महावाक्य है भगवान उवाच है कि देह से देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? श्रीकृष्णाचे शब्द असू शकतात का की मला माझी आठवण करा? देहधारी कैसे कह सकता है? जो देहधारी है खुद वो कैसे कह सकता है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़कर मुझे याद करो? तो अपन देहधारी है. तो देहधारी को याद करने के लिए देहधारी कैसे कह सकता है कि देह और देह के धर्म छोड़ दो? तो खुद ही देहधारी है. तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? त्यांना विचारा सन्यास्यांना, तुम श्री कृष्ण को याद करते हो? तुम ये कथा ये श्लोक तो सुनाते हो, लेकिन तुम खुद क्या श्री कृष्ण को याद करते हो? वो कभी नहीं हा कहेंगे. बाबा म्हणते वो म्हणण्यासाठी म्हणतील, समजा कोणी म्हणेल पण खोटं म्हणू शकतं, पण जर खरं बोलणार असेल तो हो नाही म्हणणार. तो म्हणेल मैं ब्रह्म तत्व को याद करता हूं. तो वहां ही प्रसिद्ध हो जाए. बाबा म्हणते वो हाँ नहीं कहेगा तो वहां ही प्रसिद्ध हो जाए. ये तो कहते कुछ है और करते कुछ है, बताया कुछ है, लोगों को समझाते कुछ है, खुद करते कुछ है, तो वहां ही प्रसिद्ध हो जाए. परंतु बिचारी अबलाए जाती है, वह क्या जाने. कौन जाती है सन्यासियों के पास? बिचारी अबलाए, कमजोर माताएं जाती है, तो वह क्या जाने. और सन्यासियों से बात करना, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं. त्यांना काही विचारलं उलट सुलट प्रश्न तो वो क्रोधित हो जाते हैं. ते क्रोध तो सूक्ष्म पण असू शकतो आणि तसा डायरेक्ट पण असू शकतो. क्रोधात येऊन ते सांगतील त्यांचं काय मनामध्ये सूक्ष्मपणे, आणि किंवा मग डायरेक्ट क्रोध दिसून पण येईल. दोन्ही गोष्टी म्हणजे त्यांना चालत नाही उलट सुलट प्रश्न विचारलेले. दुर्वासा का नाम भी है ना. दुर्वासा कसा क्रोधित ऋषि दाखवलेला है. उनमें अहंकार बहुत रहता है. शास्त्र पढ़े हुए रहते हैं, वैराग्य आया हुआ रहता है, घर छोड़कर भाग चले गए रहते हैं, तो उनमें अहंकार बहुत रहता है. फॉलोअर्स है ढेर. भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती. ताकत नहीं बाबा ने, तो उनको पूछो तो वह ही प्रसिद्ध हो जाए कि सत्य क्या है. ये सत्य जानते नहीं है. बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते, मैं जो हूं जैसा हूं. तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है. यह तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं. तो बाबा म्हणता है मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे को कोई विरला कोणी विरळ एखादा कोणी जानतो. और तुम बच्चों में भी कोई ही एक्यूरेट जानते हैं. तो हम एक्यूरेट जानने वाले बच्चे हैं, अपन तसे नहीं है. बाबा म्हणता है मेरे कुछ बच्चे मुझे जानते हैं ठीक तरीके से, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम वो बच्चे हैं बाबा के जो बाबा को अच्छी तरीके से पहचान गए हैं. मैं कौन हूँ? ज्योति बिंदु आत्मा. परमात्मा भी ज्योति बिंदु वो आत्मा है, लेकिन परम है, परम धाम में रहने वाला है, मेरा बाबा है. और वो इस समय मेरे लिए इस धरती पर उपस्थित है. मुझे वो देवता बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, मेरा मेकअप कर रहा है, मेरे श्रृंगार कर रहा है दिव्य गुणों से, शक्तियों से. तो हमने उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया. हमें पता चला है वो कौन है, ब्रह्मा का पार्ट क्या है, श्री कृष्ण का पार्ट क्या है,
हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, हर एक की सत्य कहानी हमें पता है। परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर हमें अपने पापों को नष्ट करना है। तो ये बाबा मानता है कि वो जो मेरे बच्चे भी अच्छी तरीके से मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन हमें अपने लिए पक्का करना है कि मैंने बाबा को पहचान लिया है और बाबा से अब कुबेर का खजाना लेना है, स्वर्ग की बादशाही लेनी है। जे काही जितकं काही मालामाल व्हायचं तितकं मालामाल आपण होऊ शकतो बाबांकडून, आता ज्ञानाने आणि नंतर सतयुगामध्ये धनाने। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है, कमियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है, शरीर से सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। वरदान है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चिंत ही है। जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। अच्छा, ओम शांति।